हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अजय पांडे, केमिस्ट्री वाला। आज के लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर हेलोएरिस अब हेलोएरिस में आज आपको सल्फोनेशन अब सल्फोनेशन किसका करना है? हेलोएरिस का। सल्फोनेशन किसका करना है? हेलोएरिस। अब हेलोएरिस आप लेंगे। अब हेलोएरिस में सपोज दैट आपने क्लोरोबेंजीन लिया। कौन बेंजीन? क्लोरोबेंजीन। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब सल्फोनेशन कराना है। सेंस क्लियर है कि सल्फ्यूरिक एसिड आपको डालना है, H2SO4। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाल दिया। अब इसका सल्फोनेशन कैसे हो? सबसे पहले आप बेस में बता रहा हूं, बेस में आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं। इसकी मैकेनिज्म क्या है? और यदि आपने मैकेनिज्म को जान लिया तो रिएक्शन प्रोसीड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पहले H2SO4 इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, तो ये करेगा क्या? ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो आपको कौन सी स्पीशीज मिलने वाली है? देखिए, अब इस ऑक्सीजन पे कौन साइन आ गया? माइनस का साइन, और H धनायन के फॉर्म में क्या हो गया? रिन्यूएबल हुआ। अब ये जब रिन्यूएबल हुआ तो इस H धनायन की मदद करेगा कौन? बात इस पे डिपेंड होती है कि इस धनायन की मदद कौन करेगा। तो इस जगह फिर सल्फ्यूरिक एसिड की दूसरी यूनिट आती है। दूसरी यूनिट कैसे? ये दूसरी यूनिट आई सल्फ्यूरिक एसिड की। अब आपको पता है कि इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। अब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन की क्या करेगा? मदद करेगा। अब मदद करेगा मतलब ये अपना एक लोन पेयर इसको क्या करेगा? डोनेट करेगा। और जब डोनेट करेगा तो आपको अगली स्पीशीज क्या मिलने वाली है? HOS। वो अब इसने एक लोन, इस ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसे इसको डोनेट किया, इसको जोड़ लिया, सिंगल बंद H। और इस ऑक्सीजन के पास एक H पहले से थे और इसने डोनेट किया, तो इस ऑक्सीजन पे कौन साइन आया? प्लस का साइन। अब आपको पता होना चाहिए या पता हो गया होगा कि इस रिएक्शन में होने वाला क्या है। अब ऑक्सीजन पे प्लस का साइन शोभा नहीं देता। इसका सेंस ये है कि अब ये ऑक्सीजन अपने बॉन्डेड सल्फर से अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। और जब खींचेगा तो इस जगह आपको मिलेगा क्या? यहाँ वाटर तो रिन्यूएबल हो जाएगा, H2O, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाटर बेस्ट लीविंग ग्रुप है। तो वाटर रिन्यूएबल हुआ तो आपको मिला क्या? HOS। और इस ऑक्सीजन ने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इस S पे कौन सा साइन आया? प्लस का साइन। अब आप सोचिए कि यही आपने एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आपने पहचाना और ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा SO3H और इस पे कौन सा साइन है? प्लस का साइन।
अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल या इस आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को। आपको मिलेगा क्या? Cl क्या जुड़ गया? SO3H आर्थो पे। और आपको पैरा पोजीशन पे क्या मिला? SO3H। ये देखिए आपको आर्थो एवं पैरा प्रोडक्ट मिला। इस जगह आर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट है, कौन प्रोडक्ट है? माइनर। और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट है, कौन प्रोडक्ट है? मेजर प्रोडक्ट। मतलब माइनर इसलिए आर्थो वाला है कि यहां जो है वो क्राउडनेस ज्यादा है। यहां देखिए आप, यहां आर्थो पैरा पोजीशन पे है तो यहां क्राउडनेस कम है, मतलब बिल्डिंग बनाने में मेजर मतलब आसानी होगी, इसलिए मेजर है, मतलब ड्यू टू सिमेट्री। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री, इसलिए पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको मिलने वाला नहीं है किधर। और हमें अगले बार में केमिस्ट्री वाला फॉलो